तो जैसा कि मैं विद्यालय में था, चूँकि देख सकते हो आपको यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मेरे पास जो विद्यालय से ही कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का जो आज दोपहर 2 बजे होने वाला आपका 100% एकदम रियल पेपर है, वह यहाँ पर आ चुका है। तो देखो विद्यार्थियों, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी से पूर्व अगर इस प्रपत्र को लगाकर सीधा पेपर देने चले जाते हैं, तो निश्चित ही मैं इस बात की पक्का गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले समय में 80 में से 80 अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो देखो विद्यार्थियों, पूरा पेपर यो स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ, शायद आप पे आ गया होगा, पर यहाँ पर मैं इसका जो सॉल्यूशन है वह मैं आपको पूर्ण रूप से बताने वाला हूँ। तो ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग में माना जाता है? तो देखो इसका आंसर रहेगा क्या, भारतेंदु युग। अच्छेन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ है, तो देखो क्या है, शिव है, शिव जी। ठीक है जी, केरल में चलता है यहाँ पे। भारतेंदु काल के नाटककार है तो शंभुनाथ, कौन, शंभुनाथ सिंह। ठीक है, अब देखो आगे चलो विद्यार्थियों, तो आगे बढ़ चलते हैं। शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार है, तो क्या है शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार? देखो जहाँ पे जो आंसर की बता रहा हूँ 100% सही आंसर की बता रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, कंफर्म कर लेना है, अगर आंसर पता है तो कंफर्म कर लेना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, और शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार है, तो शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार क्या है यहाँ पर, लोक कला, लोक कला। ठीक है, अब पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, तो एक कथन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कौन सा? संक्षेपण का गुण नहीं है, तो संक्षेपण का गुण विस्तार नहीं है। चूंकि स्कूल में था, तो यहाँ पर स्कूल में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो देखा यार जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहीं से यहाँ पेपर मुझे मिला है। तो ठीक है, आप रियल पेपर मान सकते हो और तैयारी में इसको शामिल कर सकते हो। रिक्त स्थान है, तो कबीरदास ने ईश्वर की सत्ता मानी थी, तो एक मानी थी। कवि शशपाक का पूरा नाम था, तो क्या था, अवतार सिंह संधू था। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो मैं खालिस्तान में उगे दबे आदमी ने बड़े मुश्किल से कहा, तो क्या कहा, लावारिस कहा, मैं लावारिस हूँ। मध्य प्रदेश में खालिस्तान की गुफाएं हैं, तो भीमबेटका, कौन सी, भीमबेटका की गुफाएं। खालिस्तान जनसंचार का लोकप्रिय वह सबसे नया माध्यम है, तो क्या है, इंटरनेट। कौन सा नेट, इंटरनेट। ठीक है, अब काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, अलंकार। ठीक है, रवि पूरब से निकलता है, शुद्ध करना है, तो देखो रवि स्मॉल छोटी की मात्रा आएगी, रवि पूर्व से निकलता है। ठीक है, छोटी की मात्रा लगा के सही करना है। अब मैचिंग को मैच करते हैं, तो देखो मुतमईन, तो अस्वाद की इससे मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, किससे मिल जाएगी, यहाँ पे मुतमईन, तो देखो इसकी मैचिंग आपकी यहाँ पर आप देख लो। अब देखो यहाँ पर आपका जो है आ बेट उन्हीं के यहाँ पर इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, 120 आ बेट ठिए पर इसका आंसर होगा क्या, ठिए पर आ बेट ठिए पर। देखो मैचिंग का आप नंबर याद कर लो, क्या है मैचिंग के नंबर, देखो यहाँ पर पहले मैचिंग को आप देख लो। ठीक है, देख लो, और मैचिंग का जो नंबर है वो याद कर लो। ठीक है, देखो 4 6 1 5 2 3, तो पहले की मैचिंग चौथे वाले से मिलाते हैं, पहले की मैचिंग चौथे वाले मतलब लमईन। ठीक है, इससे आ बैठ के देखो इसकी मैचिंग छठे वाले से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला है कौन सा, कि कखेड़ों की दाढ़ी, तो इसकी मैचिंग मिल जाएगी दैनिक समाचार हेतु। देखो इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया ये। अब देखो आप है ना यहाँ पर एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देख लो, एक वाक्य वाले। तो बिहारी सत्साई किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल, कौन से, रीतिकाल। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, मारी दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो यहाँ पर मारी दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, चपरासी के पास। ठीक है, धरातल पर बहने वाले पानी को कहते हैं पालर पानी। ठीक है, पालर पानी। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है, तो देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद। ठीक है, को देवर्षि नारद को। मैचिंग का क्रम आप याद रखना, नंबर याद रखना। ठीक है, यही आपको याद रखना है। भारत का पहला समाचार पत्र किसे माना गया, देवर्षि नारद। अब बिंब का अर्थ आपको शाब्दिक अर्थ बताना है, तो मूर्ति रूप
प्रदान करना, मूर्त रूप प्रदान करना, ये आपका बिंब का मतलब हो गया। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। अब देखो युग्म का अर्थ बताना है तो जोड़ा होता है। देखो विद्यार्थियों, जो अभी आप पेपर देख रहे हो या गूगल पर डाल रखा है मैंने, ठीक है, तो पूरा पेपर आपको गूगल पर कैसे मिलेगा? देखो यहाँ पर आना है, सीधा गूगल पर आते ही सर्च करना है, जो सर्च करवाऊँ वही सर्च करना है, कुछ अंट सर्च नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपको आना है, सीधा लिखना है क्लास 11, ठीक है, क्लास 11 त्रैमासिक, क्लास 11 हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, क्लास 11 हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के अगर आप सर्च करते हो तो पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा क्लास 11 हिंदी त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड। तो जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक लोडिंग होने देना है। 1 मिनट आपको इंतज़ार करने के बाद नीचे आना है। नीचे आओगे विद्यार्थियों, नीचे आने के बाद जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको टाइम टेबल की लिंक दिखेगी, तो यहाँ से टाइम टेबल डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अगली जो लिंक मिलेगी वह आपकी यहाँ पर हिंदी विषय का जो कम किया गया सिलेबस है उसकी मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करके वह डाउनलोड कर लोगे। अगली जो लिंक मिलेगी वह हिंदी के त्रैमासिक के सिलेबस की मिलेगी, तो यहाँ पर क्लिक करके वह डाउनलोड कर लोगे। लास्ट में जो अभी आपने हिंदी का पेपर देखा है ना, यहाँ पर क्लिक करके इसकी PDF फाइल आप सीधा एक बार में डाउनलोड कर लोगे। देखो विद्यार्थियों, आगे ये क्वेश्चन देख लो, सत्य बताना है। पुरोहित बंशीधर तिवारी को पुत्र को बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, कथन राइट हो जाएगा। दबदबे प्रश्न सोबती का संग्रह है, तो कथन राइट है। तातुस बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अश्मद पुस्तक दी, तो गलत कथन है ये। फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है, तो रॉन्ग कथन है ये, ठीक है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो रस को काव्य की आत्मा बिल्कुल सही कहा गया है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो कथन राइट हो जाएगा। अब देखो 2 अंक वाले क्वेश्चन आ गए, तो उनको भी याद कर लेना है विद्यार्थियों। भक्तिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ, प्रयोगवादी कविता की 4 विशेषताएं, ठीक है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? विद्यार्थियों 100% रियल पेपर है, तो पूरे क्वेश्चनों को याद कर मारो अभी 1-2 घंटों में। कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना। नाटक एकांकी में अंतर। मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई? धनराज मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता? ठीक है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताना है। घुट के घुट पीना, पार टूटना। बोयर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, आपका भावपल्लन करना। लता के गायन की 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। बेबी की जिंदगी में तातुस परिवार कैसा जीवन था, ठीक है। शब्द युग्म के प्रकारों के नाम लिखना है, ठीक है। रचना के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं शुद्ध करके लिखना है। वाक्यों को देखो, क्या है पहला वाक्य? उसके पास केवल मात्र 200 रुपए हैं, तो उसके पास मात्र 200 रुपए है, ठीक है। या उसके पास केवल 200 रुपए है। पिता का पुत्र में विश्वास है, पिता का पुत्र पर विश्वास है। 2 तकनीकी शब्द लिखना है, ठीक है। भौतिक शास्त्र और गणित, ठीक। भौतिक शास्त्र और आपका राजनीति वो सब्जेक्ट से संबंधित होता है, वह आपके तकनीकी शब्द होते हैं। तो एक भौतिक शास्त्र मैंने बता दिया और एक राजनीति शास्त्र और रसायन शास्त्र, ठीक है। ये आपके उसके उदाहरण हो गए। मीरा ने सहज को अपने आप को अविनाशी क्यों कहा है? सूर्योदय वर्णन करने के लिए किस प्रकार बिंबों का प्रयोग हुआ है? संधि अलंकार की परिभाषा, रुबाइयों छंद की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। अब अगला देखो, सुमित्रा नंदन पंत और मीरा का आपको यहाँ पर 2 रचना भावपक्ष साहित्य में स्थान देना है। प्रेमचंद्र और कृष्ण सोहती का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर देना है। 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान। वीर रस की परिभाषा आपको एक उदाहरण सहित लिखना है। इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण सहित लिखना है। अगला देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन यहाँ पर कुछ 35 दिए, तो ठीक है, यहाँ पर आप देख लेना इनको। अब इसकी गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, देख लो। आपकी पाठ्य पुस्तक का मियां नसरुद्दीन और पंडित आलोकदीप से। पुलिस अपने को यहाँ पे एक एप्लीकेशन आई है, नगर पुलिस अधीक्षक को मोहल्ले की चोरी घटनाओं में वृद्धि होने पर एक एप्लीकेशन लिखना है। अपने मित्र को जन्मदिन के लिए बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। निबंध आपका आया स्वावलंबन, समय का सदुपयोग, समाचार पत्र की उपयोगिता। तो देखो ये अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं विद्यार्थियों, तो यकीन मानना आपको यहाँ पर जो नोट्स वगैरह है वह समय समय पर मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम पर आना है, HIMALAY हिमालय लिख देना है और सर लिख के सर्च कर देना है। हिमालय सर लिख के जैसे सर्च करोगे तो पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो ज्वाइन कर लेना है। और देखो विद्यार्थियों, मेरी एक इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर 123, हिमालय सर 123। अगर इसको फॉलो कर लेते हैं यहाँ पे आप, तो ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन लेता हूँ तो यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन नोट्स इंस्टाग्राम के जरिए उपलब्ध करा सकता हूँ।